सो सॉरी बेटा, इट क्लोज्ड अगेन. सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो अर्थ टिल्टेड होता है उसकी वजह से डेज में लेंथ में डिफरेंसेस होते हैं. ड्यूरिंग द समर सीजन डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट. इन विंटर इट इज ऑपोजिट. ड्यूरिंग दिस सीजन डेज आर शॉर्टर एंड इट्स डार्क अर्ली. समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है, और विंटर सीजन में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है. नाइट लॉन्ग हो जाती है और डे एकदम शॉर्ट हो जाते हैं, डार्क बहुत जल्दी हो जाता है. समर सोल्स्टिस. समर सोल्स्टिस मतलब इज द लॉन्गेस्ट डे. समर सोल्स्टिस मतलब उस दिन हमारे पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन होता है. Summer solstice is the longest day of the year in the northern hemisphere. It occurs on 21st June. Summer solstice में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन होता है. पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन जो होता है 21st जून को. On this day, the rays of the sun falls directly on the Tropic of Cancer. Similarly, winter solstice is the shortest day in the northern hemisphere. It usually occurs on 26th December. On this day, the sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn. समर सोल्स्टिस मतलब वो पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन होता है जो होता है 21 जून को. और वो इसलिए कहा जाता है कि उस दिन 21 जून को सनराइज होते हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं, राइट. और उसी तरह से विंटर सोल्स्टिस होते हैं. विंटर सोल्स्टिस हमेशा 22 दिसंबर को होता है. 22 दिसंबर को मतलब कल ही था, जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे कल ही था वो था. उस दिन सन के जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल में सीधे डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होते हैं. समझ में आ रहा है? समर सोल्स्टिस कब है? 21 जून को, जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कहलाता है. और विंटर सोल्स्टिस कब है? 22 दिसंबर को, जो सबसे शॉर्टेस्ट डे कहलाता है पूरे ईयर का. 21 जून को समर सोल्स्टिस में सनराइज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं, और विंटर सोल्स्टिस में सनराइज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होते हैं. Okay? The day on which the sun and the sun rays of the fall, the day on which, just forgot to turn the page, beta. The day on which the rays of the sun fall on the equator, resulting in the equal length of days and nights, is called equinox. There are 12 hours of daylight and the 12 hours of night on each days. Equinox occurs around March 21 and September 23 each year. जब हमारा सन रेज डायरेक्टली देखो कैप्रिकॉर्न होगा, कैंसर के ऊपर होगा, तो सन रेज इस तरह से नॉर्थ पोल में होगा. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तो साउथ पोल में इस तरह से होगा. लेकिन जब सन रेज इक्वेटर ऊपर होते हैं तब ऐसे स्ट्रेट रेज होते हैं, पूरे ऐसे लाइन में. इक्वेटर हमारे एकदम स्ट्रेट है तो उनके रेज होंगे पूरे स्ट्रेट. तो उस दिन उसको हम कहते हैं, उसमें जो डे एंड नाइट होती है ना वो इक्वल हो जाती है. जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ते हैं तब डे एंड नाइट इक्वल हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है. न डे छोटा न नाइट छोटी, दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स. ओके, और उसमें 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है इक्विनॉक्स में. और ज्यादातर इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को या फिर 23 सितंबर को. ओके, आई होप जो लेंथ की, डे एंड नाइट की लेंथ की वेरिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी. अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे जूम में या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं. देखो यहाँ पे पहले हमें लॉजिक एंड रीजनिंग में क्या लिखा है
In India, we experience summer in the month of May. However, Australia is almost winter during the same. Why? इंडिया में समर होता है मई में, तो उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में क्यों समर नहीं होता, वहां पे विंटर क्यों होता है? क्योंकि इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया ही वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए when it is a day in India in the length of Brazil, experience the reason is in your own words. ये आप मुझे नेक्स्ट पीरियड में बताना है, ओके, कि अगर इंडिया में डे है तो ब्राजील में नाइट क्यों है? ये इसका क्वेश्चन आप मुझे नेक्स्ट जूम मीटिंग में बताओगे, ओके? Seasons in India. In India, there are three main seasons: summer, monsoon, and winter. Some parts of India experience the autumn seasons around the time of the retreating monsoon. This period comes after the monsoon season and before the winter season. हमारे इंडिया में ऑटम एंड स्प्रिंग बहुत ही कम एरिया में होती है, वो नहीं होती. हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 सीजन होती है, विंटर, समर्स एंड मानसून. इंडिया के कोई पार्ट में ऑटम सीजन होती है जब मॉनसून रिट्रीट करता है, मतलब मॉनसून जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे ऑटम सीजन हमें थोड़ा एक्सपीरियंस करती है. ऑटम कब आती है? जब मॉनसून चला जाता है और विंटर आने वाला होता है. जो मॉनसून और विंटर के बीच का पीरियड होता है वो होता है ऑटम सीजन, ओके. और विंटर और समर के बीच का जो टाइम होता है, जैसे कि फरवरी मार्च, वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है, ओके. फिर डिड यू नो में लिखा है एज पर द हिंदू कैलेंडर देयर आर 6 सीजन्स और ऋतु. वसंत मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्मा मतलब समर, वर्षा मतलब मॉनसून, शरद मतलब ऑटम, हेमंत मतलब प्री विंटर एंड शिशिर मतलब विंटर. हमारे गुजराती कैलेंडर के हिसाब से हमारी ये 6 सीजन्स होती है. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. आज 3 वीडियोस देखना है 1 by 1. आई होप आपने वीडियोस ठीक से देख लिए होंगे और सारे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो. आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, बाय बाय.